रेलवे ग्रुप डी 2024-25 की भर्ती बहुत ही जबरदस्त तरीके से सभी युवा साथी इंतजार कर रहे हैं रिजल्ट का, और उससे भी ज़्यादा इंतजार है सभी को कि एक बार ये पता चल जाए कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं, क्योंकि कट ऑफ को लेकर के इतनी सारी वीडियो लोगों ने बनाई हैं और इतनी सारी देखी हैं आप सभी ने कि दिमाग आपका चक्री खा गया है। तो आज इस वीडियो के बाद आपका दिमाग बिल्कुल शांत हो जाएगा, टेंशन मत लीजिएगा। सबसे पहले मैं आप सभी को एक बात बता दूं कि रेलवे ग्रुप डी अपने आप में एक ऐसा विभाग है जिसकी हमेशा कोई भी भर्ती आती है तो सदैव ये शोर रहता है कि इसकी कट ऑफ ये जाएगी वो जाएगी, लेकिन सच्चाई ये है कि कट ऑफ कभी भी ज़्यादा नहीं जाती है। ठीक है, तो जो हमारी रेलवे ग्रुप डी है इसमें ये समझ लेना आप सभी कि इसकी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है मैं बहुत छोटे से माध्यम से बता रहा हूँ, सभी ध्यान से समझ लो। कोर्ट केस के बारे में आपको मैं बता रहा हूँ भैया। कट ऑफ में बस एक ही बात कह रहा हूँ मैं, इसमें ज़्यादा समय नहीं लूँगा, पर छोटी सी बात है। जिस किसी बच्चे के जनरल कैटेगरी से अगर 65 के आसपास बन रहे हैं वो अपनी तैयारी में लगो। SC ST वाले बच्चे हैं जिनके बन रहे हैं लगभग 56 के आसपास, वो तैयारी में लगो। और जिनके OBC में और EWS में, ठीक है, जिन बच्चों के लगभग बन रहे हैं 60 के आसपास, वो अपनी तैयारी में लगो। ये मत देखो किस जोन में आपने फॉर्म भरा था, क्या किया था, बस मैं तो ये कह रहा हूँ फिजिकल की तैयारी में लग जाओ अपनी में। ठीक है, ये तो होगी कट ऑफ की बात और ये हकीकत है, इससे ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, तो रेलवे ग्रुप डी में जो सबसे बड़ी बात आ रही है वो आ रही है हमारी रिजल्ट को लेकर के। तो साथियों देखो, एक बात सबको पता होना चाहिए, इस समय की जो कंडीशन है रेलवे ग्रुप डी, ठीक है, अब इन्होंने जो तेलंगाना में जो ये डला हुआ है, नहीं तो अब तक तो रिजल्ट आ जाता आपका। तेलंगाना में जो कोर्ट में केस डल गया है, कोर्ट में जो केस डला है उसको ध्यान देना आप। कोर्ट में केस जो डल गया है तेलंगाना में, वो कैसे, अभी 5 मई को जो है इसमें भैया आपकी सुनवाई है, 5 मई को। ठीक है, लेकिन आप तो बोल रहे थे कि जी जो है रिजल्ट जो है 21 अप्रैल को आ जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल 21 अप्रैल को ही रिजल्ट आता, लेकिन ये तेलंगाना हाई कोर्ट के कैंडिडेट जो है अप्रेंटिस वाले, इन्होंने बीच में गेम गड़बड़ कर दिया, जिसकी वजह से आपका रिजल्ट इस समय पे रुका हुआ है। ठीक है, रिजल्ट की अगर हम बात करें तो देखो सीधी सी बात है, ये आपको सबको समझनी पड़ेगी कि ये भर्ती बोर्ड रिजल्ट देने में सक्षम नहीं रहेगा जब तक हमारा पेंडिंग नहीं हो जाता सारा खेल। जैसे 5 तारीख 5वां महीना 2026 को इसका सुनवाई है, तो रेलवे ग्रुप डी अपने आप में एक बड़ी भर्ती है। इसमें रिजल्ट में भी आपका समय लग सकता है 15 से 20 दिन का समय, 15 से 20 दिन का समय लग सकता है। भैया क्यों लग सकता है? क्योंकि देखो आपको सबको पता है जब तक कोर्ट का कंप्लीट ऑर्डर नहीं जारी होगा तब तक कुछ नहीं पता रहेगा। इसलिए जिन्होंने भी इसमें एग्ज़ाम दिया था, जो रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, वो 2026 वाली जो इस समय यानी कि जो इसका एग्ज़ाम होना है रेलवे ग्रुप डी का, ठीक है, रेलवे ग्रुप डी का जिनका एग्ज़ाम है वो इस समय एग्ज़ाम की अपने की तैयारी करो। देखो ये बड़ा कड़वा सत्य है कि भैया देश में आम आदमी के बारे में कोई नहीं सोचता, हर एक कोई अपने बारे में सोचता है। राघव चड्ढा को देख लो आप, उसने दुनिया भर का ज्ञान पेला था सोशल मीडिया के माध्यम से, TRP बढ़ाने के लिए, लोगों के बीच में जगह बनाने के लिए, हैं, और आज उसको भी देख लो आप, वो भी दल बदलू हो गया। तो आम आदमी के लिए कुछ नहीं है, आम आदमी के लिए कोई कुछ ज़्यादा सोचता नहीं है। आपका रिजल्ट कितने भी दिन पेंडिंग रहे कोई खास किसी को जोर नहीं पड़ता है ना। इलेक्शन जिस तारीख में निश्चित हो जाते हैं उसी तारीख में होते हैं, रिजल्ट फटाफट से आता है। सारे काम बड़े, हमारे देश में जो सारा काम चल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ नेता लोगों के भलाई के लिए चल रहा है, उनके भले में चल रहा है। आम आदमी परेशान है और परेशान रहना भी चाहिए, है ना। परेशान रहना किस लिए चाहिए? ये खुद परेशानी, हमारा देश ही एक ऐसा देश है जहाँ की जनता को जितना ज़्यादा परेशान करोगे उतना बढ़िया जो है राज करने को मिलेगा लोगों को। जो बड़ी बड़ी पोस्टों पे या जो बड़े बड़े नेता हैं उनको उतना ही आनंद आएगा, क्योंकि हमारे देश की जनता को क्या चाहिए? सिर्फ मूर्खपने की बात है, टोटल चाहिए मूर्खपने की, है ना। तो भैया इसका रिजल्ट देरी से आएगा, हाँ देरी से आएगा, किसी को कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं। रेल मंत्री हो चाहे भर्ती बोर्ड के अधिकारी हो, तो थोड़ा सा इंतज़ार आपको करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं। 20 मई तक जहाँ तक रिजल्ट खिंच सकता है, अगर ये यहाँ पर सुनवाई ना हुई 5/5 में 2026 में। और ये अब मैं देखो फिर वही बात आ जाती है, पहले जो इस भर्ती में आया था 10वीं का और ITI का आया था लफड़ा, कि 10वीं क्लास और ITI इसमें से योग्यता को लेकर के आया था, इस पे भी कई महीने खिंच गए थे।
है ना। और अब जो है अब भी लीगल है उनकी बात कि भैया जब पहले से ही रिजर्वेशन मिलता था 20% के आसपास फायदा मिलता था अप्रेंटिस वालों को 20% के आसपास, तो फिर उनको फायदा मिलना चाहिए, है ना, फायदा उनको मिलना चाहिए, ये बात आएगी जबरदस्त तरीके से। तो इसका जो रिजल्ट है, रिजल्ट में समय लगेगा ही लगेगा, उसमें कुछ शक संदेह है नहीं। और देखो सबसे मेन चीज है कि भाई पहले भी इसमें जो है लग गए थे 4 से 5 महीने इसी चक्कर में, कोर्ट के चक्कर काटते काटते। और अभी देखो 5 मई की बात है, 5 मई भी आवाई, उसके बाद में फिर कोई नई डेट मिल जाएगी, डेट पे डेट मिलती रहेगी और इसी तरीके से आप इंतज़ार करते रहोगे। तो इसलिए जो हमारा रेलवे ग्रुप डी का पेपर है वो शायद मई के बाद जून, ठीक है, और जुलाई, जून जुलाई में शायद वो एग्ज़ाम लगे। तो इसलिए अपनी तैयारी छोड़नी नहीं है आपको, आप अपनी तैयारी को इस तरीके से बेहतर तरीके से रखिए कि आपका इसमें तो सिलेक्शन होगा ही होगा जब भी रिजल्ट इसका आए। आप एक एक्स्ट्रा और इसमें लेकर के रखें जो इस समय भर्ती चल रही है रेलवे की तरफ से। हालांकि पहले ही जानकारी जारी हो चुकी है कि हर साल भर्ती आनी चाहिए। तो 2024 की भर्ती जिसमें 32,000 प्लस पद हैं, और भैया 2025 की भर्ती जिसका एग्ज़ाम होना है, ठीक है, अब चल रही है 2026, तो 2026 की भर्ती भी आनी चाहिए। तो वायदे और लगातार सपने युवाओं को खूब दिखाए जा रहे हैं, लेकिन उसमें सच्चाई, धरातल पे सच्चाई कुछ और ही है। क्योंकि जब हर साल भर्ती होनी चाहिए तो 2026 में बचा ही कितना समय है कि नहीं, 2-3 महीना निकलने पीछे ही के यार साल पूरी होली। तो इसमें 2026 की भर्ती भी होनी है। तो अभी 2025 का एग्ज़ाम नहीं हुआ, ना ही 2024 का भी रिजल्ट आया। तो भैया सबसे बढ़िया तरीका यही है, जो भी युवा साथी ये चाहते हैं कि भैया मजबूरी है सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब चाहिए ही चाहिए, तो तैयारी मत छोड़ो। और एक बात और बता दूं मैं, रेलवे ग्रुप डी एक ऐसी जॉब है जिसका नाम रेलवे ग्रुप डी तब तक बोला जा रहा है जब तक आप सिलेक्शन नहीं ले रहे हैं। आफ्टर सिलेक्शन यू आर ए सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। सिलेक्शन के बाद में आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होंगे। और जैसे हमने आपसे ये कहा कि जी कट ऑफ आपकी लगभग 65 के आसपास रहेगी, बहुत से कहेंगे जी इतने पे सिलेक्शन नहीं होगा। हर एक किसी का नहीं होगा, तो हर एक कोई फेल भी नहीं होगा। बहुत सारे ऐसे जोन होंगे जिसमें आप देखना 65 के आसपास पे ही कट ऑफ जाएगी। और अब की बार तो सबसे बड़ा बात क्या हुआ है कि जिसने भी फॉर्म डाला है सब ने ऐसे डाल दिया इस तरीके से, किसी को किसी जोन में ज़्यादा इंटरेस्ट है। जैसे गुवाहाटी में कहाँ फॉर्म कोई डालता नहीं था, अब की बार गुवाहाटी में भी खूब फॉर्म डाला गया है, हर जगह इतना फॉर्म, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा खासा हुआ है कि अब की बार जोन वाइज आपको बहुत ज़्यादा कट ऑफ ऊंची और नीची देखने को नहीं मिलेगी, लगभग सभी में सिमिलर सी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो चलिए रिजल्ट का इंतजार सभी कर रहे हैं, तो आप अपने साथ में रिटर्न की तैयारी करते रहिएगा। जय हिंद।